मैं फ्यूचर लाइन टाइम से मसूद हक्कानी। और आज हम टांडा मेडकल नगर के टांडा कस्बे में खड़े हैं। यहाँ पर जो है बुनकर महासभा द्वारा अनिश्चितकालीन पावरलूम बंदी का ऐलान किया गया था और आज तकरीबन एक हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं इस हड़ताल का, और जो कि मामला बुनकर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए अब बुनकरों से बात करेंगे कि एक हफ्ते बाद उनकी क्या स्थिति है और कितनी उसकी मांगे पूरी हुई या क्या होने वाला। जैसा कि आप एक बुनकर हैं, ये आप वस्त्र से जुड़े हुए कारोबार से, तो हड़ताल चल रहा है बुनकर महासभा द्वारा, आज एक हफ्ता हो गया है, एक हफ्ते से ऊपर, तो क्या स्थिति है बुनकरों की? भुखमरी के कागार पर पहुंच गए हैं। हमारे बच्चे हमसे क्या क्या मांगते हैं, हम देने में असमर्थ हैं। और यहाँ जो ग्रुप बुनकर की लड़ाई के बन रहे हैं, सब वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं आगे टिकट विधायकी का लेने के लिए। हम सन 71 का हड़ताल देख चुके हैं। हाफिज मदनी साहब थे, वहाँ भी 2 ग्रुप बन गया था। मेहरमती नंदन बमगना ने हमारा कोटा तय कर दिया था, उसके बाद उसमें असफल हो गए थे। फिर ये 2 ग्रुप आज भी वही स्थित है। एक फिसाल अहमद अंसारी बुनकर लीडर था, ईमानदारी से वो लड़ रहा था हमारी लड़ाई, और जमीन पे जमीन लेते रहे, गरीबों को मकान भी खरीदते रहे। आपने कहा कि ये वर्चस्व की लड़ाई जी, ठीक है, ग्रुप बंदी हो चुकी। हाँ, ग्रुप बंदी हो तो ये आप मान रहे हैं कि बुनकर के जो अन्य संगठनों में सहमत नहीं हो रहे? नहीं, ये क्यों नहीं? अभी तक हमारी मांग सरकार पूरी कर पा रही है। बुनकर के नाम पे तो वो सरकार देख रही है, उनके लाइव रिपोर्ट लगा रहे हैं कि यहाँ ग्रुप 2-3 है, कमजोर है, ये समझ नहीं पा रहे। होने वाला जी। तो अभी बुनकरों की स्थिति क्या है? स्थिति तो बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ का बुनकर जो है एक हफ्ते के लिए प्रोग्राम अपने घर का रखता है, उसके बाद कोई सहारा नहीं रहता। अगर एक हफ्ता बंद हो जाएगा तो भुखमरी के कगार पर सब लोग हो जाएंगे जी। तो जैसा कि आपके पास भी मशीन है जी, तो कितनी मशीनें और क्या लोग चलाते हैं कि खुद के लोग चलाते हैं? नहीं, कहीं कहीं खुद के लोग चलाते हैं, कहीं कहीं जो है मजबूरी आती है तो चलवाया जाता है, ऐसी बात नहीं। तो अभी होना क्या चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते तो गुजर चुके भी जुड़े, तो आप जैसा कि हड़ताल जारी है, तो अभी बुनकरों की हालत क्या है एक हफ्ते के बाद? बुनकर की हालत बहुत खराब है और बहुत परेशान है, और उनके साथ जो है कोई नहीं है, सिर्फ ईश्वर है, या तो सरकार से जो उम्मीदें हैं वो हमारी बात वहाँ तक पहुँच नहीं रही हैं। हम चाहते हैं कि 5 हाथ तक हमारे फ्लैट रेट फिक्स कर दिया जाए, फ्लैट रेट कर दिया जाए, ताकि हमारे मामला हल हो जाए। और जानते और भी बुनकर यहाँ पर हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप भी जुड़े हुए और हड़ताल तो जारी ही, और वो भी ऐसा हड़ताल है कि अनिश्चितकालीन। जी, तो आप क्या चाहते हैं? हम हड़ताल का समर्थन नहीं करते। हमारा पावरलूम जो है वो 5 हाथ तक फिक्स सरकार कर दे, उनका धन्यवाद करें। जैसे आपने कहा कि हम हड़ताल का समर्थन नहीं करें, लेकिन अपनी मशीनरी आपने बंद रखी है। मजबूरी है, समाज देखना है, लेकिन आज कि समाज देखना है, समाज के आधार पर इसको बंद किए हैं। जी, तो कब तक आप बंद रखेंगे? जब तक जो उन्हें बस चलेगी तब तक बंद रखेंगे। और भी यहाँ पर बुनकर हैं, उनसे भी जानने की कोशिश है। जैसा कि हड़ताल जारी है जी, तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं हड़ताल खत्म हो, और गरीब बेचारे जो हैं भूखमरी के जो शिकार बनना चाहते हैं, अगर हड़ताल खत्म हो जाती है तो गरीब लोग आराम से आप लोग चलाते हैं जी, अपना खुद का चलाते हैं? नहीं जी, मजदूरी करते हैं। कितना कमा लेते थे? बस वही 100-150 रुपया रोज का? रोज का 100-150 रुपये चले। तो अभी एक हफ्ता तो हो चुका है, लोग तो बंद था, अगले हफ्ते की क्या तैयारी? अब अगले हफ्ते की क्या हुई, भूखमरी के शिकार होंगे, कोई देने वाला तो है नहीं। क्यों? बुनकर महासभा से बात करिए ना, बुनकर महासभा जब हड़ताल की घोषणा की है। हाँ, तो वो लोग कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप समर्थन दे रहे हैं? पूरा समर्थन है आपका? नहीं, समर्थन कैसे दे पाएंगे जब उनको आगे से कुछ मिलना नहीं है, तो कैसे समर्थन दे पाएंगे? सरकार अगर ये बात हमारी मान लेती है, गरीबों का ख्याल करती है, तो ये समर्थन तो कल ही टूट जाएगा। यानी अगर सरकार मान लेती है समर्थन टूट जाएगा? कोई समर्थन है कि नहीं? वो बड़े लोग हैं, चेयरमैन है, कितनी मांगे हैं? 5 हाथ तक अगर वो मान लेती है
तो तुरंत टूट जाएगा। उसमें ये नहीं देखा जाए कि महासभा और या कुछ है। कोई सभा। यानी बुनकरों को अपना हक चाहिए, बस। उनकी जो मांग है, उनके जो फायदे हैं, उनको अगर सरकार मान लेती है तो ये बुनकर महासभा से हटकर जो है हड़ताल को तोड़ने पर बेशक राजी है। जैसे किया जाता है, मोबाइल पर मैसेज आ जाते आ हैं, जाते तो आप लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं? नहीं जाते हम लोग, नहीं जाते? कभी नहीं जाते हम लोग। तो अच्छा, आप हाजी इफ्तिखार साहब से क्या कहना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? उनसे कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कुछ कहना नहीं चाहते। हाजी इफ्तिखार साहब से कोई उम्मीद नहीं कोई उम्मीद आपको? नहीं। अरे वो बुनकरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस वक्त बुनकर के नेता बने हुए वो हैं। बुनकर के नेता इसलिए बने हुए हैं कि वो बड़े लोग उनको सहयोग करते हैं, बड़े लोग का वो सहयोग करते हैं। यानी छोटे बुनकरों का कोई ध्यान नहीं देते? नहीं, उसको कोई ध्यान नहीं, वो जा नहीं सकता उनके वहाँ। तो ये थी गरीब बुनकर जनता, जो जनता जनार्दन होती है, और जनता जो है ना अपनी बात को रख रही है, इसलिए रख रही है क्योंकि अब एक हफ्ता गुजर चुका है, अब इनके पेट का सवाल हो गया है। अब देखते हैं और भी कुछ बुनकर हैं, उनसे भी बात करेंगे और वो अपनी राय को क्या रखेंगे। तो जैसा कि अभी हड़ताल तो जारी है, आप देख ही रहे, तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि सरकार के पास हमारी बात पहुंचे और वो 5 पावर तक फ्लैट रेट जो भी तय कर ले, ताकि हमारा मामला जो है ठीक हो जाए और बाकी लोगों से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तो अब सरकार चाहे और सरकार गरीबों की सुनेगी, लेकिन असल में जो है हमारे जो नेता जो हमारे बने हैं, जी, जो हमारे ऊपर है, वो जो है हमारी कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ जो उन्हें बड़े लोगों को लेकर चल रहे हैं और उनका भला चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके भला के पीछे हमारा भला, लेकिन उसमें हमारा बुरा हो जैसा रहा है। आपने एक शब्द यूज किया, नेता, हमारे नेता, तो नेता उनको कौन बनाया? आप ही लोगों ने तो नेता बनाया, आप बुनकर है, वो बुनकर के नेता। हम ही लोगों ने बनाया, लेकिन सुनिए आप कैसे क्या मामला है। बड़े लोग के साथ वो जुड़े रहते हैं जी, और बड़े लोग उनसे जुड़े रहते हैं, और उसके बाद जब वोट का मामला आता है तो बड़े लोग ही से जुड़ा मतलब गरीब होता है जी, जो बानी हो, बानी और तमाम तरीके से मजदूरी की लाइन से कोई कारीगरी करता है, कोई जो बानी बुन रहा होता है। तो अब चूंकि वो सेठ जी अरे फला को ही मतलब ख्याल रखना, फला ही को मतलब इस तरह, तो इस तरह से मैनेज करते हैं वो लोग और मामला उनके ठीक ठाक हो जाते हैं। तो इसलिए वो नेताजी हो जाते हैं, वो सेठ जी हो जाते हैं, हम लोग कहीं के नहीं होते। तो कब तक बुनकर का हड़ताल का समर्थन करेंगे? समर्थन करने की तो स्थिति नहीं है। अरे आज 5 हाथ से विकृति वो कर दे तो समर्थन आज ही खत्म हो जाएगा। आज अगर जो है सरकार लेकिन आज हमारी बात को सुन ले और ये जो है जियो आ जाएगी, मतलब 5 हाथ तक फिर पेपर में आ जाए, हम हड़ताल तोड़ के सामने खड़े हो जाएंगे। तो फिर इनकी बात हड़ताल के विरोध में हम लोग न कर देते। हम लोग तो गरीब आदमी है, सोचे कि भाई हमारे जो है चेयरमैन साहब यानी अरे हाजी इफ्तिखार साहब टांडा के रहनुमा हैं और हम उनकी बातों पर लब्बैक कहते, जो भी करेंगे हमारी भलाई के लिए करेंगे। लेकिन जब वो कहीं आते तो फोन करके 2-4-10 लोग को बुलवा लेते, उन्हीं से बात तो कर लेते। 2-4-10 लोगों को बुलवाते हैं, वो भी तो जिम्मेदार होंगे ना। हाँ, तो उनसे हमारी कोई रास्ता ही नहीं, वो बड़े लोग हैं। तो अगर बड़े लोगों से वो मुलाकात करते हैं तो छोटे लोग जो समर्थन क्यों कर रहे हैं? वो यही तो बेवकूफ़ी है। यहाँ के मुसलमान जो छोटे तबका के लोग बहुत साबिर हैं। तो आप चाहते क्या है ये बताइए? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा निस्तार हो, फ्लैट रेट के हिसाब से बिल जमा हो, 3,000-4,000 जो भी है, 5 जो भी सरकार कहती है उसको मान लेना चाहिए हैं। और हम 5,000 पर सहमत, पूरा टाटा के गरीब सभी लोग सहमत हैं। जैसे चाचा आपकी उम्र भी है और आप बुनकर हैं, आपने बहुत सा ऐसा हड़ताल देखा होगा, तो क्या इस तरह का कोई हड़ताल देखा है जो अनिश्चितकालीन हो? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा। इससे पहले और भी हड़तालें हुई हैं जी, लेकिन ऐसी हड़तालें नहीं हुई हैं। तो बुनकर किस कगार पे हैं इस वक्त, अभी एक हफ्ता गुजर जाने के बाद? इस वक्त तो मजदूर जितने हैं सब काम करता लोग हैं। अगर वो इतना परेशान है आजकल कि अगर अगला हफ्ता नहीं इनका मशीन चालू हुई तो वो भुखमरी के शिकार बन जाएंगे। तो यानी सरकार या माने या ना माने और हड़ताल आप लोग तोड़ देंगे? भाई तोड़ने तो पड़ेगा, अब या तो भूखे मरेंगे या तो हड़ताल तोड़ें।
अभी देखते हैं एक साहब और यहाँ पे हैं और इनसे भी बात करने की कोशिश करें। जैसे आपको सारा मामला मालूम है, हड़ताल जारी है, जी। तो ये हड़ताल कब तक चलने वाला है और क्या स्थिति हो गई है बुनकरों अरे भाई अब एक हड़ताल तो लंबा खिंची गया है जी और इससे हर गरीब सहमा हुआ है जी कि क्या होगा। जी तो भाई गरीब तो यही चाह रहा है कि रोजी रोजगार चालू हो जाए, जी रोटी का बंदोबस्त हो जाए, दूसरे के सामने हाथ न फैला, दूसरे के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। चाचा, जैसा कि आप भी मशीन चलवा रहे हैं लूम और आपके पास भी कारोबार से आप जुड़े हुए हैं, तो क्या कभी कभी ऐसा वक्त आया कि हड़ताल से पहले की कोई मीटिंग हुई होगी हाजी इफ्तिखार साहब की और आप वहाँ पे गए हों? नहीं, मीटिंग उनकी होती है तो बड़े लोगों की यहाँ होती है, वहाँ गरीब नहीं जाता। अच्छा, सच्चाई तो इस क्षेत्र का कोई अमीर वहाँ पे गया था क्या? नहीं, इस क्षेत्र का बात फिर जैसे जब मीटिंग हो जाती है तो बात फिर बाद में आउट होती अच्छा, है। यानी जो मीटिंग उनकी होती है वो खास लोगों से मीटिंग होती हाँ, है, खास उसके बाद अनाउंसमेंट होता है। हाँ। बुनकर का नाम कर चुके हैं 5,000 तक, हाँ, तो 5,000 तक उसको, लेकिन ये जो बुनकर महासभा है इसकी कुछ और मांगे हैं। तो वो तो बड़े लोग को लेकर चल रही है। बड़े लोग जो है वो इनकम टैक्स से देते हैं, वो हमारी कैटेगरी में नहीं आते। तो इसका मतलब अगर 5,000 तक दे रही है गवर्नमेंट तो उससे आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है। चाचा, जैसा कि हड़ताल तो आप जान ही रहे हैं और आप समर्थन कर रहे हैं, तो कब तक समर्थन करेंगे बुनकर महासभा का? और जब तक पेट भरा रहेगा तब तक समर्थन रहेगा, पेट खाली हो गया समर्थन तो समर्थन टूट जाएगा। अभी तो हड़ताल तो अनिश्चितकालीन है, हाँ। इसका मतलब जब सरकार मांग को हमारी पूरी करेगी तब हम हड़ताल तोड़ेंगे। जी। तो अगर हड़ताल 1 महीने चलता है तो क्या आप समर्थन करते रहेंगे, इसी तरह बंद रखेंगे आप मशीन में? नहीं तो भाई इस तरीके से तो कगार पर हो जाएंगे भैया। इस तरीके से तो गरीब जो है वो कीड़े मकोड़ों के तरफ पिस जाएगा। जी इस हड़ताल से गरीबों का कोई भला होने वाला है नहीं। जी। तो जैसे अभी तक हड़ताल की आपने बात करी, तो क्या बुनकर महासभा के लोग कुछ आए आपको, आपने अपनी समस्या को रखा कि नहीं? हमारे पास कोई नहीं आया है और ना हमने किसी को देखा नहीं, आने की संभावना भी नहीं और ना आने की संभावना ही है। तो कम से कम जब आप समर्थन कर रहे हैं इस हड़ताल का, तो कम से कम बुनकर महासभा से आप बात करिए कि देखिए अभी 1 हफ्ता हो गया है, हमारे जो ड्यूटी बेचारे चलाने वाले, जो बानी बिनने वाले हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए कुछ आप लोग नीति रखें। फोन किया जाता तो फोन भी नहीं उठता। अब इसको किससे आप बात लोग होगा? अपने स्तर से हमारे यहाँ एक अरे मोबिल भैया हैं, तो उनसे हमने एक दिन कहा था हाँ। कि भाई आप फोन कर दीजिए, थोड़ा हम बात करना चाहते हाँ। हैं, तो फोन ही नहीं उठा। तो जैसे कि अब कोई उनका घर ज्यादा दूर तो है नहीं, जी, उनका घर करीबी में है, आप लोग 2-4-10 लोग होते और वहाँ पे जाकर उनसे बात करते। इतनी समझदार अगर हम लोग होते तो ये अरे हड़ताल के विरोध में हम लोग न कर देते। हम लोग तो गरीब आदमी है, सोचे कि भाई हमारे जो है चेयरमैन साहब यानी अरे हाजी इफ्तिखार साहब टांडा के रहनुमा हैं और हम उनकी बातों पर लब्बैक कहते, जो भी करेंगे हमारी भलाई के लिए करेंगे। लेकिन जब वो कहीं आते तो फोन करके 2-4-10 लोग को बुलवा लेते, उन्हीं से बात तो कर लेते। 2-4-10 लोगों को बुलवाते हैं, वो भी तो जिम्मेदार होंगे ना। हाँ, तो उनसे हम लोग हमारी कोई अरे रास्ता ही नहीं, वो बड़े लोग हैं। तो अगर बड़े लोगों से वो मुलाकात करते हैं तो छोटे लोग जो समर्थन क्यों कर रहे हैं? वो यही तो बेवकूफ़ी है। यहाँ के मुसलमान जो छोटे तबका के लोग बहुत साबिर हैं। तो आप चाहते क्या है ये बताइए? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा निस्तार हो, फ्लैट रेट के हिसाब से बिल जमा हो, 3,000-4,000 जो भी है, मैंने 5,000 हाँ, जो भी सरकार कहती है उसको मान लेना चाहिए हैं। और हम 5,000 पर सहमत पूरा टाटा के करीब जुड़े हुए हैं। तो आपकी क्या राय है? और राय तो यही है कि सरकार जिस तरीके से तमाम लोगों के लिए स्कीमें निकालती है, जी सब्सिडी देती है, जी बुनकर गरीबों के लिए भी सरकार सब्सिडी दे जी और गरीब निचले पायदान पर जो हैं जी उनकी समस्या का समाधान करे। जी 5,000 तक बिजली जो है जी वो अगर सब्सिडी पर गवर्नमेंट तैयार होती है फ्लैट रेट पर, जी। तो हर गरीब बुनकर जो है इस पर सहमत। तो कितनी उम्मीद है? क्या आपको उम्मीद है क्या? अब सरकार से तो हर तरह की उम्मीद है, सरकारी तो उम्मीद है आदमी की। सरकार से हर तरह की उम्मीद है और उम्मीद रखना बेहतर भी है। जी और रही बात सरकार नहीं सुनेगी हमारी बात, हम जाएंगे कहाँ? हम जाएंगे कहाँ? रही बात अमीरों की, तो उस पर मुझे एक शेर याद आ गया
जी जी। गजब ये है कि मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती, अगर मिलती भी है कम मिलती है, पूरी नहीं मिलती। ये मजदूरों से गाढ़ी कमाई मूस लेते हैं, लहू का कतरा कतरा जोंक बनकर चूस लेते हैं।